तो विविन की जो धज्जियां उड़ाई है ना वीकेंड के वार पर सलमान और काम्या ने, वो तो देखने लायक थी। इतना मतलब जबरदस्त क्लास लगाई है विविन की। तो काम्या ने विविन को ये बात बोली है कि आप इतने साल से बिग बॉस को ना कर रहे थे, नहीं आ रहे, तो इस साल भी मत आते, क्योंकि आने का कोई फायदा ही नहीं है आपका। ठीक है, नौरान आई, आपको समझाया, ठीक है, और उसके बाद कि अविनाश ऐसा है, ईशा ऐसी है, बाकी सभी करण ऐसा है, तो उसके बारे में आपको समझाया, तो उसका क्या फ़ायदा आपको? आप शर्मिंदा नहीं हुई उस पे? आपको शर्म नहीं आई कि आपको नौरान आके समझा रही है, आपकी वाइफ आके समझा रही है? तो इतना गंदे वाला उसको टारगेट बनाया है। और नारायण ने सॉरी काम्या ने ये बात भी बोली है कि आप इस शो को लीड कर रहे हो, लेकिन आप लीडर नहीं बन पाए। लीड तो कर रहे हो, लेकिन आप इस शो में लीड किया है आपने, लेकिन लीडर बिल्कुल भी नहीं बन पाए, आपने कुछ भी नहीं किया है घर में। तो काम्या ने बहुत यहाँ पे ऐसी चौंकाने वाली बहुत बातें बोली है और बहुत ज़्यादा विभिन्न की धज्जियाँ उड़ाई है। और सलमान खान ने भी बोला है कि आप क्या कर रहे हो? अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हो, अगर आप नहीं जीत रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, तो गेम इज़ ओवर ब्रो, ठीक है? मतलब गेम जो है जो ख़त्म होने वाला है, अभी बस 1-2 हफ़्ते 1 डेढ़ हफ़्ता पड़ा है और उसके बाद बिग बॉस ख़त्म हो जाएगा, तो गेम इज़ ओवर ब्रो। और सही बात बोली है सलमान खान ने। बड़ा अच्छे से समझाया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ किया है इसको, विविन को। तो ये चीज़ें देखने लायक थी कि क्या विविन इस पे क्या रिएक्ट करता है। और ये बात भी बोली है सलमान ने कि विविन, तुम्हारा फ़ोकस सिर्फ़ तुम्हारी आवाज़ पर है, उसके सिवा तुम्हारा फ़ोकस घर में बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी आवाज़ पे है, ठीक है? आप बोलने में लगता है कि विविन बोल रहा है, लेकिन क्या है उसमें दम? तुम कुछ कह भी नहीं रहे, किसी को भी कोई भी तुम्हारा रिएक्शन नहीं है और तुम पड़े हो घर में। तो सलमान ने भी बहुत अच्छे से समझाया है, एक्सपोज़ किया है विविन को। तो ये वीकेंड का वार पूरा का पूरा सलमान पर सॉरी विविन पर ही जाने वाला है। काम्या और सलमान ने इतनी गंदे वाली क्लास लगाई है ना विविन की, तो बड़ा ही मज़ा आया है देख के, क्योंकि लगनी भी चाहिए। आप घर में कुछ कर नहीं रहे, आपको मेकर्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसके कारण उसकी क्लास लगी है। काम्या ने तो वो बातें बोल दी है, इतनी बड़ी बात बोली है कि आप इतने साल से नहीं आ रहे, तो इस साल भी मत आते, क्योंकि आके तुमने क्या उखाड़ लिया। घंटा फ़र्क नहीं पड़ा शो को तुम्हारे आने से, क्योंकि ये शो की टीआरपी बहुत लो गई है, इतना कुछ था ही नहीं इसमें। मतलब अच्छा, जैसे पहले वाले सीज़न थे वैसा कुछ भी नहीं था। अभिषेक और समर्थ आए थे, तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि जैसे हमारे वाले टाइम में ये बात थी ना, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। जब हम कर रहे थे ना बिग बॉस, तो कोई वो कुछ था उसमें, ऐसे वाइब थी और अच्छा था वो शो। इसमें कुछ है नहीं ऐसे, ना ही कोई। समर्थ ने तो ये बात बोली है कि कोई घर में ऐसे नहीं है कि कोई खुद आएगा, मिलेगा, हम गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो बैठे आराम से ऐसे अकड़ में, ठीक है? तो इतनी मतलब ज़्यादा जो घर से बाहर आता है वो यही ही बात बोलता है कि इस बार का सीज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कंटेस्टेंट अच्छे नहीं हैं। ये कंटेस्टेंट अच्छे नहीं है, कोई भी आगे नहीं आता, बोलता नहीं है, वहीं बैठे के बैठे हैं ना, तो कोई खुद के लिए नहीं आता। अभिषेक और समर्थ ने तो चाहत को अच्छा बताया कि चाहत बहुत अच्छी लड़की है, प्यारी है, और बहुत अच्छे-अच्छे उसके बारे में जो उन्होंने दिए हैं ख़्यालात, तो बहुत अच्छा लगा देख के। अब देखते हैं, विविन की तो क्लास लगी है, अब क्या होता है दोबारा? विविन का इस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी देखते हैं। तो ये है सारी की सारी अपडेट। आप बताएँ कमेंट बॉक्स में कि आपको विविन की ये क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लें हमारे